जय सीताराम दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य विक्रम सिंह आज आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष जानकारी, जो एक पर्सनली मेरी है जानकारी, मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पर एक बार आप ना विश्वास से करके देखना, आप लोगों का जीवन ना बदल जाए तो मेरा एक कहना है कि मज़ा बहुत आएगा जीवन में, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बार ये काम करके देखना। अभी 2 तारीख की देव उठान एकादशी है, 1 तारीख और 2 तारीख की है, दोनों दिन मना सकते हैं। और 5 तारीख की पूर्णमासी है। कार्तिक मास है, सबसे श्रेष्ठ मास होता है कार्तिक मास, मासों मास कार्तिक मास। 5 तारीख पूर्णमासी, गुरु नानक जयंती भी है। एक बाँस की बाँसुरी लेनी है जिसमें 7 सुराख हों, और ऊपर एक बजाने वाला होता है तो 8 सुराख हों। टोटल 7 सुराख, एक 8 सुराख हो, तो वो बाँसुरी आपको लेनी है। और यह बाँसुरी लेकर पीले कपड़े पर रख कर, पीला कपड़ा लगभग 1.25 मीटर आप ले लीजिए, बाँसुरी को उस पर रखिए अच्छे से, उस पर चंदन का इत्र लगाइए, या कोई भी इत्र आपको मिल जाए, इत्र जरूर लगाना है। मोर कलंगी अगर आपको मिल जाए, जो मोर के सर पे छोटे छोटे पंख होते हैं, मोर कलंगी अगर आपको मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। नहीं मिलती है तो 5 मोर के पंख भी आप रख सकते हो। ये आप लेकर नंदगांव भगवान कृष्ण जी के मंदिर जाइए, और वहाँ पंडित जी से बोलकर और भगवान कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब वहाँ नहीं चढ़ा सकते तो अपने गांव के आसपास में कोई भी भगवान कृष्ण जी का मंदिर हो, वहाँ चढ़ा दीजिए। जैसी कंडीशन हो वैसा करिए, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कोई जा सके तो नंदगांव जरूर जाना एक बार, ठीक है। अब बाँसुरी चढ़ाने से कुछ मित्रों ने पूछा कि भाई क्या होगा। मैंने कहा अभी बाँसुरी में 7 सुराग होते हैं। अभी 7 का महत्व क्या है, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। इसको समझिए थोड़ा सा। 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं। सूर्य इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, 8वां रंग नहीं होता, बाकी बनाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो होरा चक्र होते हैं, जो चक्र होते हैं सर से नाभि के नीचे तक, तो 7 ही चक्र होते हैं। और गोवर्धन की परिक्रमा भी 7 ही कोस की है, जो 12 भाग में बटी हुई है। 7 कोस 7 कोस 7 कोस, तो 12 सत्य 84 टोटल परिक्रमा होती है। तो 7 कोस की मैन परिक्रमा है। और जितना हमने आज तक पढ़ा है तो 7 समुंदर हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 लोक धरती के नीचे हैं, 7 लोक धरती के ऊपर हैं, 7 फेरे हैं, 7 वचन हैं। आप इस 7 के अंक से नहीं बच सकते। 7 ऋषि हैं। तो बहुत दुर्लभ है ये 7 ग्रह हैं। 9 ग्रह नहीं होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। 7 ही ग्रह हैं। तो मेरा मानना है जिस दिन ये बाँसुरी आपने चढ़ा दी भगवान कृष्ण जी को, उनकी फेवरेट है। जो चीज़ किसी की फेवरेट उसके घर आती है तो बजाता ज़रूर है, छेड़ता ज़रूर है। तो सोचो अगर उस श्रेष्ठ बजाने वाले ने वो बाँसुरी अगर बजा दी, आपके जीवन में जो खुशियाँ आएंगी ना, आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। ये मेरा विश्वास है। मैं कहता हूँ एक बार आप ये बस करके देखिए। एक बाँसुरी की बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाँसुरी पे इत्र लगाना है, 5 मोर के पंख रखने हैं, और कुछ नहीं है। जाइए और मंदिर में चढ़ा के आ जाइए, नहीं तो गांव के किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। भगवान कृष्ण जी का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब कहते हैं कि बजाने वाला जो श्रेष्ठ होगा ना, तो जीवन की एक एक लाइन सेट हो जाएगी। 7 दिन मेरे सेट हो जाएंगे, 7 चक्र मेरे सेट हो जाएंगे, 7 रंग मेरे जीवन में भर जाएंगे। 7 लोग ऊपर के, 7 लोग धरती के नीचे के, सब सेट हो जाएंगे। 7 समुद्र सेट हो जाएंगे, 7 भूखंड सेट हो जाएंगे, 7 ऋषियों का आशीर्वाद सेट हो जाएगा। तो प्रभु ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए एक बार ये बाँसुरी आप नंदगांव चढ़ाए। अभी कई कहते हैं कि भाई नंदगांव की खासियत है कि भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले बाँसुरी नंदगांव में ही बजाई थी। अब साथ से एक चीज़ और याद आती है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान ने सबसे छोटी उंगली पे जो उठाया था, 7 दिन और 7 रात ही उठाया था। इनकी उम्र भी 7 वर्ष ही थी उस टाइम पे।
7 वर्ष 7 दिन 7 रात तक उन्होंने अपनी कनिष्ठ ये छोटी उंगली पर नाखून पर उठाया था। तो बहुत गहरी बात है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो जितना हो सके आप करने की कोशिश करना। और एक बांसुरी आप जरूर चढ़ाना। नंदगांव में भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले बांसुरी बजाई थी। गाय और जो सम्मोहन था इनका नंदगांव में सबसे ज़्यादा है। तो नंदगांव से बाहर भगवान कृष्ण जी ने शायद बांसुरी नहीं बजाई है। वृंदावन में बाई चांस ही कहीं बजाई, नंदगांव में ही इन्होंने असलियत में बांसुरी बजाई है। पर पूरा वृंदावन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बांके बिहारी जा सकता हो, कोई राधा रमण जा सकता हो, कोई राधा वल्लभ जा सकता हो, बहुत श्रेष्ठ है। पर एक नंदगांव की खासियत है, कोई मेरे पास मुसीबत में आया, मैं अकेला बैठा हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने करा नहीं करा, पर उधर उनके माता हैं, पिता हैं, राधा रानी है, दोस्त हैं, बलदाऊ जी हैं, तो सब मिलके भी बोलते हैं कि भाई तेरे पास आया मुसीबत में तो इसका काम कर, तो करेंगे, वो सुनेंगे। पर इतना विश्वास रखना, जिस दिन उन्होंने आपकी बांसुरी बजा दी तो आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ बांसुरी चढ़ाते हुए कि ध्यान रखना है कि भगवान आपकी दया से सब मौज में है, सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है, बस इससे फालतू कुछ नहीं। आपकी दया से सब मौज में है, सब कुशल मंगल है, सब अच्छा है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? सुदामा ने। सुदामा से जब भगवान पूछ रहे हैं कि भाई कैसा है, कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, तेरी दया से सब मौज में है, आपकी दया से सब मौज में है। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन भी कहता है कि आपकी दया से सब मौज में है। सुभद्रा से पूछा कि आपकी दया से सब मौज में है। अर्जुन से और द्रौपदी से पूछा, उसने भी एक ही बात कहा कि आपकी दया से सब मौज में है। माता कुंती से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि तेरी दया से सब मौज में है। मीराबाई से जब पूछा कि कैसे है, कि ठाकुर जी की दया से सब मौज में है। उनके जीवन में सब दुखों का अंत हो गया, आपके भी दुखों का अंत हो जाएगा कि ठाकुर जी आपकी दया से सब मौज में है। बोल के एक बार चढ़ा के आइए और अपने जीवन का रिजल्ट बताना, हकीकत मौज हो जाएगी आपके जीवन से। मैं बता नहीं पाऊँगा क्या मुसीबत हट जाएगी, क्या दोष खत्म हो जाएंगे, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। हर इंसान के जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, कोई गलतियाँ हो जाती हैं, सब माफ़ हो जाएंगी, एक बार करना। बोल प्रेम से राधे राधे। जय जय सीताराम। भगवान आप सबका कल्याण करें। राधे राधे।